यह कहानी है राजू की, एक मेहनती और ईमानदार गांव के लड़के की। राजू का घर छोटा था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और एक बूढ़ी मां जो हर सुबह उसे प्यार से जगाती और कहती, बेटा दिन अच्छा गुजरे। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, पर मां बेटे का रिश्ता ही सबसे बड़ी दौलत थी। राजू गांव के बड़े व्यापारी सेठ जी के यहां काम करता था। सेठ जी के पास खेत, गोदाम और कई मजदूर थे। राजू हर दिन सूरज के साथ उठता, खेतों में काम करता और अपनी मेहनत से मां का पेट भरने की कोशिश करता। कपड़े पुराने थे, पर चेहरे पर हमेशा सच्चाई की चमक रहती। दिन भर मिट्टी में काम करते हुए भी राजू हमेशा कहता था, काम छोटा नहीं होता, नीयत बड़ी होनी चाहिए। एक दिन सेठ जी ने कहा, राजू कल से तुम अनाज के गोदाम की जिम्मेदारी संभालो, लेकिन ध्यान रहे हिसाब में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। राजू खुश था। उसने सोचा, अब मेरी ईमानदारी सबके सामने साबित होगी। रात का समय था। छोटे से गोदाम में मोमबत्ती जल रही थी। राजू बैठा हुआ हर बोरी गिन रहा था। हर रात वह सब कुछ लिखता, एक एक दाने का हिसाब। लेकिन एक दिन कुछ बोरियां कम निकलीं। राजू ने बिना देर किए सेठ जी को बताया। सेठ जी गुस्से में बोले, तू चोर है, तेरी ईमानदारी झूठी थी। गांव वाले भी कहने लगे, राजू ने चोरी की है। वह समय राजू की जिंदगी का सबसे कठिन समय था। ईमानदार होने के बावजूद लोगों ने उसे चोर कहा। उसकी बूढ़ी मां खामोश बैठी रही और राजू अपने झोले के साथ रास्ते पर निकल पड़ा। दिल टूटा था, पर उसने खुद से कहा, सच दिखाने का वक्त भी आएगा। कुछ महीने बीत गए। एक सुबह गांव में खबर फैली, सेठ जी का गोदाम जल गया है। गांव वाले दौड़े दौड़े आए, लेकिन गोदाम पूरी तरह राख में बदल चुका था। उसी भीड़ में एक मजदूर को आंख में से कुछ मिला, राजू की वही पुरानी हिसाब की डायरी। उसने डायरी सेठ जी को दी और बोला, लाला जी, ये वही डायरी है जिसमें राजू हिसाब लिखता था। सेठ जी ने जब डायरी खोली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। हर पन्ने पर सच्चा हिसाब लिखा था। चोरी तो उनके अपने मुनीम ने की थी। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गांव के बीचों बीच राजू के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर बोले, बेटा मैंने तुझसे बहुत बड़ा अन्याय किया, मुझे माफ कर दे। राजू ने शांत स्वर में कहा, गलती सबसे होती है सेठ जी, माफी मांगना ही सच्चे दिल का काम है। गांव वाले देखते रह गए। जो पहले झूठ का शिकार था, आज वही सच्चाई की मिसाल बन गया। सेठ जी ने सबके सामने कहा, आज से राजू मेरे साथ काम नहीं करेगा, वह मेरा साथी बनेगा। गांव में खुसर पुसर होने लगी। राजू की मां की आंखों में गर्व था। कुछ महीनों बाद सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी राजू से कर दी। गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग कहते थे, ईमानदारी कभी हारती नहीं। अब राजू गांव का सम्मानित आदमी था। वह वही काम करता था, पर अब उसके अधीन कई लोग काम करते थे। वह हर किसी से कहता, ईमानदारी पहले गिराती है, पर जब उठती है तो दुनिया सलाम करती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।